नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज अगस्त की 3 तारीख है और दिन है गुरुवार। और आज सरसों का बाजार की चर्चा करने से पहले कल के वीडियो में जो 2 जुलाई बोला गया उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। कल भूलवश ऐसा हुआ, उसके लिए आप सबसे क्षमा। और आज का जो दिन है वो मैं फिर से बता देता हूँ, 3 अगस्त है और दिन है गुरुवार। और आज सरसों के बाजार में कुछ ज़्यादा घटबढ़ दिखाई दे रही है। कहीं बाजार बढ़ रहा है, कहीं बाजार घट रहा है। लेकिन जो तेजी का मोमेंटम मैंने बताया था, तेजी की जो एक धारणा बनी हुई है, एक बाजार में माहौल बना हुआ है तेजी का, उसमें गिरावट की आशंका नहीं है। विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज सरसों का जो जयपुर बाजार है वो 25 रुपये और बढ़ा है। भरतपुर का बाजार भी 15-17 रुपये बढ़ा है। लेकिन दिल्ली और चरखी दादरी लाइन, टोक निवाई लाइन, ये सब स्टेबल है। जो नुकसान हुआ है थोड़ा सा वो हुआ है 50 रुपये का बाजार टूटा है सलोनी प्लांट का। और जो गोयल प्रोटीन्स का है, कोटा की जो कंपनी है, उसमें भी 50 रुपये का बाजार कमज़ोर हुआ है। ये जो प्लांट्स में जो गड़बड़ होती है वो सीधा सीधा विदेशी तेलों के गति पर, दिशा पर निर्भर करती है। विदेशी तेलों में आज पाम तेल में बड़ी गिरावट देखी जा रही है, केएलसी में बड़ी गिरावट चल रही है सुबह से ही। और इसीलिए आज जो ये खाद्य तेलों के अंदर जो गिरावट दिखाई दे रही है उसके कारण ही बाजार, सरसों का बाजार पर थोड़ा सा असर आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन आप ये देखिए कि ना तो जयपुर का बाजार टूटा है, ना भरतपुर का बाजार टूटा है, और न ही जयपुर सरसों तेल का जो बाजार है वो कमज़ोर हुआ है, बल्कि वो कुछ और सुधरा है। सरसों तेल का जो भाव है आज 1145 रुपये हो गया है, 4 रुपये और बढ़ा है 10 किलो में। और 1145 रुपये भाव हो गया है कच्ची घानी का, जयपुर का भाव। और खल का भाव भी 5 रुपये और बढ़ा है, 2690-95 रुपये के आसपास खल का भाव बताया गया है। तो कुल मिलाकर के जो आवकें हो रही हैं वहाँ पर जयपुर में, या पूरे देश की आवकें अगर काउंट करें तो लगभग 5-5.25 लाख बोरी की आवक देखी जा रही है। और आवकों में कमी आने की संभावना कम है क्योंकि स्टॉक ज़्यादा है। मैंने पिछले 2-3 वीडियो में बताया है कि अभी भी 60 लाख के आसपास, 60 लाख टन के आसपास जो है स्टॉक जो है देश में मौजूद है, चाहे किसानों के पास है, चाहे वो मिलर्स के पास है, चाहे व्यापारियों के पास है, या किसी और कंसर्ट में मौजूद है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आवक कम नहीं होने वाली है, लेकिन बाजार थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके और बढ़ेगा। जैसे जयपुर धीरे धीरे 25-25 रुपये करके बढ़ता हुआ आज फिर 5,975 रुपये तक पहुंच गया है और 6,000 के बिल्कुल सिरे पर टच करता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद है कि इसी सप्ताह के अंदर ये बाजार 6,000 तक तो ज़रूर पहुंचने की उम्मीद है। वैसे मैंने आपसे निवेदन किया था कि हफ्ते 10 दिन के अंदर या 15 दिन के भीतर भीतर बाजार में 200, 250, 300 रुपये तक की गुंजाइश दिखाई देती है। फिर भी कई साथी ये भी पूछते हैं कि ये सरसों आप बेच दें या रोक लें। अब इसको मैं पूरी तरह से स्पष्ट रूप से, स्पष्ट शब्दों में कैसे कह सकता हूं कि आप अपना माल बेच दें या अपना माल रोक लें। बाजार का कोई ठीक ठाक 100% अनुमान कोई नहीं पेश कर सकता, कोई नहीं बता सकता कि कल क्या होगा। लेकिन एक जो आंकलन बनता है, एक जो स्टडी बनती है, एक जो चारों तरफ से देख करके व्यापार की दिशा जो बनती है, उसमें लगता है कि बाजार तेज होने की संभावना है। लेकिन संभावना का मतलब ये नहीं होता कि बाजार हो ही जाएगा। ये तो बहुत बड़ा सुपर स्पेशलिस्ट कोई विशेषज्ञ हो तो वो बताएगा कि जी हाँ कल 100% 100 रुपये सरसों बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। ये विवेक से, आप अपने विवेक से निर्णय लें कि आपने बेचना है या आप अभी और इंतजार कर सकते हैं। मैंने पिछले कुछ वीडियो में बताया था कि आप अभी आधा माल बेच सकते हैं, आधे माल के लिए थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, ताकि बाजार अगर 25-50 रुपये घट भी जाए तो भी आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। और अगर आप बाजार बढ़ जाता है तो आपको पिछला घाटा पूरा करने का अवसर मिल जाता है। तो ये था सरसों का बाजार। मैंने आपको बताया कि आने वाले कुछ दिनों में बाजार में थोड़ी बहुत और गुंजाइश सुधार की दिखाई दे रही है। नरमा कपास का बाजार 7200, 7250 तक आदमपुर मंडी हरियाणा की में बाजार देखा जा रहा है। 7100 के आसपास का सिरसा और एलनाबाद और गंगानगर, हनुमानगढ़, इस इलाके के अंदर ये भाव 7100 के आसपास बने हुए हैं।
लगता नहीं है कि कपास में अब कोई बहुत बड़ी तेजी की गुंजाइश है, क्योंकि नया नरमा भी थोड़ा थोड़ा करके आना शुरू हो गया है। कुछ एक मंडियों में नया नरमा देखा गया है और 6,900 6,950 ये इस रेंज के अंदर नए नरमे का भाव दिखाई दिया है। तो अभी नरमा के अंदर कोई और तेजी मुझे दिखाई नहीं देती है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज जैसा मैंने आपको बताया कि भरतपुर में भी सुधार हुआ है। भरतपुर का आज भाव खुला है 5535 रुपये, कल भाव खुला था 5520 रुपये, 15 रुपये का यहाँ सुधार है। जयपुर 5,975 रुपये हो गया है, यहाँ कल 5,950 रुपये का भाव था। खेरली मंडी 5610 रुपये, दिल्ली 5800 रुपये, नड़बई 5533, चरखी दादरी 5750, गोयल कोटा 5800, निवई 5450, टोंक मंडी 5430, अलवर 5650, बीपी आगरा 6150, कोटा 5200 रुपये, सुमेरपुर 5670, बीकानेर 5200 रुपये, नागौर 5200 रुपये, सिरसा 5650, 5650, गंगानगर 5422, गंगापुर 5560, हिंडौन मंडी 5600, अबोर मंडी 5300, आदमपुर मंडी 5449, एलनाबाद में 5541, नोहर मंडी 5555, मंदसौर 5400 रुपये, नीमच मंडी 5500 रुपये, जोधपुर 5670, ग्वालियर 5400 रुपये, मुरैना 5400 रुपये, मेड़ता 5400 रुपये, बारामंडी 5600 रुपये, सिवानी 5675, ये 42 लैब का भाव है। और आज जो सलोनी का भाव है, सलोनी शमशाबाद में शमशाबाद का भाव है 6350 रुपये, दिग्नेर 6350 रुपये, अलवर 6350 रुपये और कोटा का भाव रह गया है 6275 रुपये। कल कोटा 6300 रुपये तक पहुंच गया था। 50 रुपये का नुकसान आज इसमें दिखाई दे रहा है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।